गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है यूनिट फर्स्ट है जैव विकास। अगर बात करें जैव विकास की तो उसके पहले ये अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं जिनके रंग रूप आकार देखा जाए तो सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उन सभी की संरचना जो है संरचना में समानताएं पाई जाती हैं। जैसे क्या सभी जो जीव है उनका निर्माण हुआ है छोटे छोटे अणुपरमाणुओं के संयोग से होता है, मतलब जिसे क्या कहते हैं वो एक जीव द्रव्य होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। वही हमारे जितने भी जीव हैं उनकी संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इसी तरह और वही जो संरचनात्मक इकाई मतलब क्या है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से किसका ऊतक का निर्माण होता है, उन्हीं ऊतकों से एक अंग का निर्माण होता है या अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह अगर बात किया जाए तो ये तो उनकी संरचनात्मकता की समानताएं हो गई, लेकिन अगर बात किया जाए तो वो जो समानताएं हैं इसी तरह उनको सभी को जीवित रहने के लिए या कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसी ऊर्जा से उनके शरीर का निर्माण या कुछ कार्य करते हैं। और प्लस वो सभी जितने भी जीव हैं वो अपने ही समान अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह हमें सभी में मतलब जितने भी जीव हैं उनमें कुछ ना कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। अब बात करें तो जैव विकास की, तो जैव विकास क्या है? तो अगर ये माना जाता है कि समय परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति में कुछ चेंजेस होते जाते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं। तो वही क्या है, पहली जो एक निम्न कोटि मतलब क्या, जो पहले सरल जीव थे या मतलब जो बहुत, जैसे हम ही लोग कहा जाए तो हम लोगों में लगातार परिवर्तन होते गए। कहते हैं हम लोग कि हम लोग किसके हैं, बंदरों के ही, बंदर हमारे पूर्वज थे। तो अगर बात माना जाए तो बंदर अगर हम लोग के पूर्वज थे तो उसमें लगातार परिवर्तन हुआ। तो उसी तरह क्या है, जो प्रारंभिक निम्न कोटि के जो सरल जीव थे तो समय के साथ साथ उनमें लगातार परिवर्तन हुआ और क्या विकसित और जटिल जीव की उत्पत्ति होती है। इसे ही क्या कहते हैं, जैव विकास, मतलब जीवों का विकास होना लगातार। जैसे अगर देखा जाए तो अभी हम लोग जैसे हैं तो हम लोग के जो आने वाले जनरेशन होंगे वो हम लोगों से ज़्यादा विकसित होंगे, माइंड मतलब दिमाग में भी होंगे, या कह सकते हैं कि हर तरह से विकसित ही दिखेंगे। तो एक परिवार या एक समुदाय के जो हैं या एक वर्ग के जीवों का जो लगातार परिवर्तन होना, उनका विकास होना ही जैव विकास कहलाता है। ओके, और ये ज़रूरी भी है। नहीं पता लगा कि अगर कहीं पे एक समस्या आ रही है, एक अगर प्राणी अगर जीवित नहीं रह पा रहा है तो अगर उसमें चेंजेस नहीं, अगर लगातार धीमे धीमे करके अगर चेंजेस नहीं होते तो क्या होते, उन प्राणियों का वहाँ से अंत भी हो। तो इसलिए जैव विकास भी बहुत आवश्यक है। जैव विकास का मतलब है कि उसमें होने वाला बदलाव वो वातावरण प्रकृति के हिसाब से भी होता रहता है, या जो अंग हमारे काम के नहीं हैं उनका परित्याग करना, ये सब कंडीशन होती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या होते हैं कुछ हमारे समजात अंग हैं। समजात का अंग का मतलब है कि वे अंग जो, जात का मतलब है कि जिनकी उत्पत्ति एक तरह से हो, तो वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है। तो वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, अगर इनको देखा जाए तो क्या होगा, देखने में तो एक जैसे लिखेंगे लेकिन इनका उड़ने का काम है, इनका चलने का काम। मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद तो उससे चलने का काम करते हैं, इससे हम काम करने का मतलब उठाने के काम करते हैं। तो इसी तरह सब में परिवर्तन हो गया। तो देखने में तो संरचना एक जैसी लगेगी लेकिन कार्य में अलग अलग। फिर अगले क्या है, समरूप अंग। तो समरूप अंग को समवर्ती अंग भी कहते हैं, मतलब वे अंग जो कार्य और देखने में समान लगते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना जो होती है वो भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप अंग। मतलब देखने में भी एक जैसे लगे और कार्य भी एक जैसा करें लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना जो होगी वो क्या होगी, भिन्न होगी। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, तो उनको देखा जाए तो काम एक ही है, देखने में भी एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग टाइप से होती है। ठीक है, अब अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग मतलब जो शेष, मतलब जिनका कोई काम नहीं पड़ा। तो जीव में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो काफ़ी समय पहले थे लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उन अंगों की उपयोगिता
नहीं है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं क्या, मानो में पूँछ थी तो पूँछ क्या धीमे धीमे करके वो कम हट गई। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार उसमें कमी पड़ती जा रही है, या उसमें वो चला जाना, मतलब परित्याग कर देना ही कहलाता है क्या, उसी अंग कहलाते हैं जिनका हम यूज ही नहीं करें। जैसे क्या, वाहिकान की पेशियाँ, ठीक है, अपेंडिक्स, साइनस, अकलदाड़, ये सब जो हैं इनके हमारा कोई यूज नहीं है। तो एक ऐसा समय आएगा तो धीमे धीमे करके क्या होगा, ये अंग खत्म होते जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।